नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा, पूरे प्रदेश में उत्साहजनक आर्थिक प्रगति नजर आ रही है। राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा प्रदेश की जीएसडीपी में ग्रोथ हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि जीएसडीपी 2023-24 में 3,06,712 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 3,29,752 करोड़ होना संभावित है। ये गत वर्ष की तुलना में 7.51% की वृद्धि है। इसमें कृषि क्षेत्र, औद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में योगदान अधिक है। कैपिटल इनकम में भी वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में 9.37% की दर से वृद्धि है, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 8.66% है। इस तरह से राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रदेश में वृद्धि दर कहीं ज्यादा है। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट। सम्माननीय हमारे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति की गई है। इसमें काफ़ी उत्साहजनक हमारी आर्थिक प्रगति साफ तौर पे नज़र आ रही है। जीएसडीपी स्थिर भाव पर 2023-24 में 3,06,712 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 3,29,752 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह विकास दर 7.51% का आकलित किया गया है। वर्ष 2023-24 का जो हमारा ग्रोथ रेट था छत्तीसगढ़ का, वो 7.31% था, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 का जो वर्ष था उसमें भारत पूरे देश का जो औसत ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो 8.15% था। मतलब पिछले 2023-24 के वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति, आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट था वो भारत सरकार पूरे देश के ग्रोथ रेट की तुलना में कम था। जबकि हम 2024-25 का जो आकलन सामने आया है ये बहुत उत्साहजनक है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी जो प्रयास किए हैं, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन ने भी जो प्रयास किए हैं, उसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट 7.51% आकलित किया गया है। जबकि पूरे देश के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 6.37% है। तो पूरे देश की औसत जो ग्रोथ रेट बैठ रही है 6.37%, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ 7.51% की दर से, अर्थात औसत राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा तेज गति से हमारे जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, जो वर्ष 2023-24 में पुरानी सरकार के समय में राष्ट्रीय औसत से कम था। यह अत्यंत ही सुखद और उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं और हमारी सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए अत्यंत सुखद विषय है। जीएसडीपी के जो अलग अलग घटक होते हैं, जिनको हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में हम बांटते हैं। कृषि क्षेत्र में भारत का जो पूरे देश का जो औसत वृद्धि दर है वो 3.76% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का 5.38% है। राष्ट्रीय औसत उद्योग क्षेत्र के विकास का 6.22% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का 6.92% है। सेवा क्षेत्र में पूरा राष्ट्रीय औसत 7.22% का है, जबकि छत्तीसगढ़ का 8.54% है। तो वर्ष 2024-25 के लिए ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और अगर हम क्षेत्र वाइज भी देखते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों की दृष्टि से भी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर सामने आया है। जो अर्थव्यवस्था में योगदान है कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का, अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वह छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय जो एवरेज है उससे काफ़ी डिफरेंट दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.8% है, राष्ट्रीय औसत 14% का बैठता है। उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का 30% बैठता है, जो छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 48% है। और सेवा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय औसत 55% का जो बैठता है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 35% का है। ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर के, उद्योग सेक्टर के मजबूती के कारण यह कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट दिखाई देता है। और आने वाले वर्षों में हमारी रणनीति रहेगी कि
कि उद्योग क्षेत्र तो मजबूत बना ही रहे, साथ में सेवा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर भी उतने ही तेज़ी से मजबूत हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए रोजगार सृजन के भी अवसर उत्पन्न हो और हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़े। वहीं एक और तथ्य मैं आपके सामने, एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा, वो पर कैपिटा इनकम का है। पर कैपिटा इनकम 1,62,870 रुपये अनुमानित है, जबकि जो वृद्धि दर है पर कैपिटा इनकम का हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 10% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये वृद्धि दर लगभग 9% है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह भी हम सब के लिए सुखद विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि वर्ष 2024-25 में हमारे प्रदेश की आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है। जो वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत से कम था, वह विकास राष्ट्रीय औसत इस बार वर्ष 2024-25 के लिए 6.37 का जो राष्ट्रीय औसत था, उससे ज़्यादा 7.51% के रूप में सामने आया है। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार, हम सब लोग मिलकर लगातार काम करते रहेंगे और आर्थिक विकास के नए सोपानों को प्राप्त करें। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। सुशासन के माध्यम से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप देखते होंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति लौटा है और एक अलग विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2030 तक के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च की है। यह औद्योगिक नीति भी देश के किसी भी प्रदेश की तुलना में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आई है। इस उद्योग नीति में विशेष बात यह है कि पहले उद्योगों के जो छूट होते थे, वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के आधार पर होते थे, कितना बड़ा निवेश होता था उस आधार पर बड़े छूट प्रदान किए जाते थे। लेकिन औद्योगिक नीति जो 2024 से 2030 तक के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में जो जारी किया गया है, उस उद्योग नीति में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो छूट है वो निवेश के अमाउंट के आधार पर ना होकर रोजगार सृजन के आधार पर किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को भी औद्योगिक नीति के माध्यम से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी से विकास होने के कारण रोजगार के अवसरों में भी इसका लाभ मिलने लगा है। और ये सुशासन के कारण और ईमानदारी के साथ जो सरकार ने काम किया है और सभी लोगों में एक जो विश्वास लौटा है, उसके कारण ये तीव्र विकास दर हमारे छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया। क्या टारगेट है आपका? निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ को तत्कालीन मध्य प्रदेश को दुर्भाग्य से अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा बीमारू राज्य कह दिया जाता था। उस समस्याओं के विरासत से हमारी सरकारों ने लगातार काम किया और इसमें मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लंबे समय तक काम किया। पहले 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। फिर अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमारी वर्तमान सरकार काम कर रही है। इस दौरान इस खाई को पाटने का बहुत तेज़ी से प्रयास हुआ है। जो ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत जो है ग्रोथ का, उससे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट ज़्यादा रहना इसी बात का प्रमाण है कि पर कैपिटा इनकम की जो खाई है राष्ट्रीय औसत और हमारे छत्तीसगढ़ के बीच में, वो पट रही है। तो निश्चित रूप से ग्रोथ रेट हमारा ज़्यादा है राष्ट्रीय औसत से, बट पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से अभी भी बहुत कम है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है जो पिछले 25 सालों से लगातार रहा है, लेकिन उस खाई को 25 सालों में बहुत तेज़ी से पाटा गया है और हम 2047 तक एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले लगभग 8 से 10 सालों में राष्ट्रीय औसत जो पर कैपिटा इनकम का है और हमारे छत्तीसगढ़ के पर कैपिटा इनकम का है, उस खाई को पाट पाने में आगामी 8-10 सालों में हम निश्चित रूप से पूरी तरह से सफल होंगे।